नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं गणित NCERT बुक से कक्षा 9 की अभ्यास 2 बहुपद। और बच्चों, आज हम जानेंगे बहुपद का परिचय कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो अगर बच्चों आज हम बहुपद को आसान भाषा में समझाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको बहुपद, उनके शून्यक, गुणनखंड और बीजीय सर्वसमीकाएं साफ समझ आ जाएंगी। बच्चों, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बहुपद का जो पूरा डाउट है वो आपका खत्म हो जाएगा अगर आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं। तो बच्चों, अगर आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बहुपद क्या होता है ये आपको कभी भी दूसरी बार समझने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले कि बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है बच्चों? बहुपद वह गणितीय व्यंजक है जिसमें चर और अचर दो प्रकार की राशियां होती हैं। तो चर क्या होता है बच्चों? चर क्या हो सकता है हमारा, जैसे x y z, ये हमारे चर होते हैं। और चर की बच्चों घातें होती हैं। तो चर की घातें क्या हो सकती हैं हमारी? शून्य हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 या 4 5, उससे अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों। अचर क्या होता है? तो बच्चों, चर तो जान लिया कि एक्स वाई जेड क्या है हमारा? चर है। तो जिनका अनिश्चित मान होता है, जो एक्स वाई जेड है बच्चों, इनका मान क्या होता है? अनिश्चित होता है। इनका मान कुछ भी निकल आता है। और जो हमारा अचर होता है बच्चों, उनका एक निश्चित मान होता है। जैसे हम जानते हैं 2, अब 2 का निश्चित मान होता है तो 2 का मान हम 2.1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो जिनका निश्चित मान होता है वो क्या कहलाती हैं? अचर। तो वो हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4, ऐसे अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। और बच्चों, चर की घातें आपको बता दी, चर की घातें हो सकती हैं। और बहुपद में क्या क्या आ सकता है बच्चों? तो बहुपद का जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा भी होता है, भाग भी होता है, इनका शून्यक भी ज्ञात करना होता है। ठीक है, इतनी चीजें इसमें आती हैं। अब जानेंगे बच्चों कि बहुपद लिखा किस प्रकार जाता है। तो जो अभी तक आपने सर्वसमीकाएं पढ़ी होंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वहां पे आपने पढ़ा है कि 2x+3 समीकरण भी हल किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह का मान कुछ न कुछ निकल के आता है। ठीक है। तो वही होता है हमारा क्या? बहुपद होता है। तो बहुपद की अन्य अलग अलग प्रकार भी हैं। जैसे यहाँ पे जो सिंपल में लिखा हुआ है कि 2x+3, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों। और पहले यहाँ पे आप जान लो कि बहुपद कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे हो गया कि x² + 5x + 6 और 3y³ - 2y और +1। तो बहुपद को बच्चों इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। अब बहुपद जान लिया कि बहुपद होता क्या है, तो अब ये भी जान लो कि बहुपद क्या नहीं होता है। तो बहुपद क्या नहीं होता बच्चों? जब किसी भी जो चर होता है हमारा, तो चर जब जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1/x, तो x बच्चों हमको पता है कि एक यहाँ पे क्या है? गुणे में है, और x किस में हमारा? भागे के अंदर दिया हुआ है। तो बराबर में अगर इसको हम गुणे के x को गुणा के रूप में लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1 गुणे x की पावर क्या हो जाएगी? -1, क्योंकि यहाँ पे +1 है। तो जब गुणे में लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाती है बच्चों। तो माइनस में किसी भी अचर की पावर अगर माइनस में आती है तो वह बहुपद नहीं होता है। इसी प्रकार बच्चों, x की पावर यहाँ पे दिया गया है -2, तो x की पावर जो माइनस दिया गया 2, तो ये भी क्या है? एक बहुपद नहीं है। अगर अंडर रूट में कोई संख्या लिखी हुई, जैसे कोई भी हमारी चर राशि लिखी हुई है, तो यहाँ पे बच्चों अगर अंडर रूट को तोड़ेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो बच्चों, जो अंडर रूट के अंदर हमारे जो चर लिखे होते हैं तो वो भी क्या होते हैं? बहुपद नहीं है। तो आपने ये जान लिया कि बहुपद क्या होता है और बहुपद क्या नहीं होता है। तो एक चीज में ध्यान रखने वाली होती है बच्चों, क्या कि बहुपद में चर की घात हमेशा शून्य या उससे बड़ी पूर्ण संख्या होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बहुपद की घात होगी वो क्या होगी बच्चों? शून्य या उससे बड़ी पूर्ण संख्या। आप शून्य से बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जैसे 1 2 3 4, ऐसे अनंत तक कुछ भी हो सकती हैं, पर शून्य से बड़ी होंगी, शून्य से छोटी नहीं होगी। जैसे शून्य से छोटा क्या होता है बच्चा? तो -1 होता है। तो -1 बहुपद नहीं है। जिसकी घात माइनस में रहेगी तो बहुपद नहीं है। जो बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं जब हम, तो हम क्या देखते हैं कि बहुपद के प्रकार आते हैं। तो बहुपद के प्रकार जो हैं बच्चों, वो 2 प्रकार से बहुपद के प्रकार आते हैं। एक होता है बच्चों घात के रूप में।
तो घात के रूप में हम जब जानते हैं कि जब घात के रूप में बहुपद के प्रकार होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद। तो बच्चों बहुपद के अब घात के ऊपर जो उनके प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला होता है बच्चों रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x + 5। अब बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं तो x + 5 में x की पावर कितना है बच्चों? 1 है। तो ये क्या हो गया? हमारा रैखिक बहुपद हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा है 3x + 2। तो यहाँ पे x की पावर कितना है बच्चों? 1 है। तो यहाँ पे लिखा है 5x + 3। तो यहाँ पे x की पावर y की पावर कितना है? 5y + 3। तो यहाँ पे y की पावर कितना है? 1 है बच्चों। इसी प्रकार 10m - 2 है। तो यहाँ पे m की पावर कितना है बच्चों? 1 है। इसी प्रकार 5y + 3 में देखते हैं तो y की पावर कितना? 1 है। तो बच्चों जिसकी पावर 1 होती है वो क्या कहलाता है? हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है बच्चों। ठीक है। अब उसके बाद आता है बच्चों द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद क्या होता है तो अब इसको जानेंगे हम। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात बच्चों 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x² - 3x + 1। तो बच्चों इस बहुपद में देखें तो पद कितने हैं? हमारे 3 पद हैं। तो तीनों पदों में जो सबसे बड़ी पावर है हमारी, जो घात है वो कितनी है? 2 है। इसीलिए इसे द्विघाती बहुपद कहा जाएगा। यहाँ पे देखें बच्चों तो इस वाले पद में 2 पद हैं, 3x² + 2x। तो अधिकतम घात कितनी है बच्चों? यहाँ पे 2 है, इसीलिए ये द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार देखेंगे तो 5z² + 3। यहाँ पे z की पावर कितना है? 2 है। इसी प्रकार अगला देखेंगे तो 10y² - 3 में y की पावर कितना है बच्चों? 2 है। और आप एक चीज देखेंगे कि सभी की पावर किस में है? प्लस में है बच्चों, कोई पावर निगेटिव नहीं है। अगर निगेटिव होती तो वह बहुपद नहीं होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो चलिए बच्चों तीसरा जानेंगे अब हम। चलिए बच्चों तीसरा देखते हैं। तो तीसरा बच्चों क्या होता है? हमारा त्रिघाती बहुपद होता है। त्रिघाती बहुपद क्या होता है बच्चों? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिखे हुए हैं। तो x की घात 3 - 2x + 1। तो बच्चों यहाँ पे देखें तो पद हमारे कितने हैं? 3 पद हैं। और तीनों पदों में बच्चों जो सबसे हाईएस्ट इसकी पावर है, तो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है बच्चों? 3 है। ठीक है, इसीलिए इसको त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल देखें बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि 3y की पावर 3 + 2y - 3। अब यहाँ भी देखें पावर जो है हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3 है। तो इसीलिए क्या है? ये त्रिघाती बहुपद है। अगला भी देखेंगे बच्चों, 4x की पावर 3 - 2x + 5 में अगर हम देखते हैं सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों? 3 है। इसलिए ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। चलिए बच्चों, आशा है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चौथा देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे चौथा देखेंगे। तो चौथा बच्चों क्या है? हमारा चतुर्थ घात। कौन सी बच्चों? ये चाह है हमारा, थोड़ा सा बनाने मिस्टेक हो गया। तो इसको बोलते हैं बच्चों चतुर्थ घात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात बच्चों 4 हो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि x की पावर 4 + 3x + 2x² + x + 3। अब यहाँ बच्चों पद कितने हैं हमारे? तो पद इसमें 1 2 3 4 5 पद हैं। ठीक है, और पांचों पदों में जो हाईएस्ट पावर है बच्चों, सबसे बड़ी जो घात है वो क्या है? x की पावर 4 दी गई है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी के हिसाब से घात के जो प्रकार होते हैं बहुपद का वो निकाला जाता है। तो ये चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार बच्चों अगला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 4 लिखनी पड़ेगी। तो 3y की पावर कितना दिया गया बच्चों? 4 + 2y + 5 में अगर देखते हैं तो 3y की पावर हाईएस्ट पावर कितना बच्चों? 4 है। और 2y में पावर कितना है? इसका 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों? 4 है। इसीलिए ये चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। तो आशा है बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे बच्चों जो हमारे प्रकार हैं बहुपद के वो किसके? पद के आधार पर होते हैं। तो चलिए बच्चों पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बच्चों अभी तक हम घात से हम जान रहे थे, घातों से बहुपद के प्रकार कैसे निकाले जाते हैं। अब पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार
देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमारा आता है बच्चों एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद क्या होता है? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 3x का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे देखें तो एक ही पद में ये लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर, 4x हो गया बच्चों, 5y हो गया, या केवल 5 हो गया। ये सभी क्या है? इनका एक ही पद है, तो ये एक पद में बहुपद है। दूसरा देखेंगे बच्चों तो द्विपद बहुपद। अब द्विपद बहुपद क्या होता है? दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे 5x + 4, तो यहाँ बच्चों देखें पदों की संख्या कितनी है, बीच में प्लस लगा हुआ है, एक पद इधर एक पद इधर, तो दो पद हो गया, इसलिए इसको दो पदी बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार देखेंगे 4x का स्क्वायर + 3x, इसे बच्चों दो पद हैं तो दो पदी बहुपद हुआ। 5y का स्क्वायर -2, ये भी दो पद में है तो ये दो पदी बहुपद हुआ। इसी प्रकार बच्चों देखेंगे 6y + 2 आदि, ये सभी क्या है? हमारे दो पदी बहुपद हैं। अब देखेंगे बच्चों इसके आगे हमारा जो त्रिपद बहुपद होता है, तो तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहा जाता है। जैसे 3x का स्क्वायर + 2x + 6। अब यहाँ देखिए बच्चों तो पदों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 है, तो 3 है तो इसको इसीलिए इसको त्रिपद बहुपद कहा जाता है। अगला देखें बच्चों तो x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3x, तो ये भी क्या है? हमारा तीन पद में बहुपद है, इसलिए इसको त्रिपद बहुपद बोला जाएगा। और 6x का स्क्वायर + 5x - 4, यहाँ बच्चों पदों की संख्या कितनी है? 3 है, तो आपको पता है कि ये त्रिपद बहुपद हुआ। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखेंगे शून्य बहुपद। अब शून्य में क्या होता है बच्चों? कोई भी जो हमारा अचर राशि होगी, अचर राशि का जो पावर होगी बच्चों वो क्या होती है? शून्य होती है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको लिख के दिखा दिए कि लास्ट में इसकी वैल्यू क्या निकलती है बच्चों? 0 हो जाती है। तो सभी अचर जो शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, सभी अचर क्या हो? शून्य हो। जो अचर राशि है वो क्या होती है? शून्य होती है, उनकी पावर क्या होती है? शून्य होती है, तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए उसे अपरिभाषित माना गया है। तो उसकी जो घात होती है बच्चों क्या होती है? अपरिभाषित होती है। तो बच्चों अभी तक हम सीख चुके हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, हम कैसे जानते हैं। तो एक घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, और दूसरा पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बच्चों आशा है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, या बहुपद क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो बहुपद का मानक रूप देखेंगे बच्चों, जब किसी बहुपद को चर राशि की घटती हुई घातों के क्रम में लिखा जाता है तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे जो भी घात होगी या घात को हम घटते क्रम में लिखेंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा? मानक रूप होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया है कि x⁴ - 3x⁵ + 2x और प्लस 4/3 की पावर 4/3 x की पावर कितना? 2 माइनस फिर 2x की पावर 6 और प्लस 4। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? हमारी x की पावर 8 है, फिर उससे नीचे 3x की पावर, यहाँ पे 2x की पावर 6 है और 3x की पावर 5 है। फिर उसके बाद 4/3 x की पावर यहाँ पे 2 दी गई है, और फिर 2x यहाँ पे x की पावर 1 मानी जाती है, और फिर प्लस में 4 है। तो अब इसी को हम क्या करेंगे? घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे तो हमने देख लो यहाँ पे घटते क्रम में लिख के दिखाया। तो सबसे पहले हमने कौन सा लिखा? जो सबसे बड़ी पावर वाला था वो, फिर उससे नीचे क्या आ गया? 6 की पावर, उससे नीचे 5 की पावर, उससे नीचे 2 की पावर, उसके बाद एक जो इसकी सिंगल पावर है 1, और प्लस में कितना आ गया बच्चों? 4। मतलब इसको घटते हुए क्रम में ऐसे लिख दिया जाएगा। तो यही क्या होता है? इसका मानक रूप कहलाता है, बहुपद का मानक रूप होता है बच्चों। उसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन बच्चों, तो वो है हमारा बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है बच्चों? किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें बच्चों एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे 3x की पावर 4 - 5x और प्लस 7,
अगर यहाँ पे देखें बच्चों, सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी, 4 है। तो इस बहुपद की पावर क्या हो जाएगी, मतलब हमारा 4 हो जाएगा। जब सबसे बड़ी जो घात होती है, हाईएस्ट का जो हमारा पावर होगा वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है, तो आंसर में 4 लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार बच्चों देखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस 1। तो यहाँ पे देखें बच्चों, तो हाईएस्ट पावर कितना हमारा, 2 है। तो इस बहुपद की घात यही बनेगी 2। अगला देखें तो 5x का यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, तो बराबर में, अब देखेंगे इसमें एक ही पद है तो उसकी पावर कितना है, 3 है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है बच्चों बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। तो बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं वो देख ले अब। तो बहुपद का शून्यक, जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, जिस मान पर बहुपद का मान बच्चों शून्य हो जाए, उसे उसका शून्यक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है कि px मतलब p मतलब पॉलिनोमियल है, और यक्स यहाँ पे जो पद है हमारा यक्स यहाँ पे इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो पी एक्स बराबर 2x प्लस 1, हमारा जो बहुपद है ये है दो पदी बहुपद यहाँ पे दिया गया है, तो 2x प्लस 1। अब इसको हमें क्या करना है, सो इसकी वैल्यू शून्य हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जब हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए माना पी एक्स बराबर कितना है, 0। मतलब x की वैल्यू हम क्या मान लेंगे बच्चों, 0 मान लेंगे टोटल में। तो 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 मान लिया जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि एक इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर 1 हो गया। फिर x की वैल्यू ज्ञात करनी है, 2 इधर गोड़े में है, 2 को भेज देंगे इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो यही क्या निकल जाएगा बच्चों, इसका शून्यक निकल जाएगा। यक्स का शून्यक क्या होगा, तो यक्स का शून्यक यही निकल जाएगा, और नीचे इस प्रकार से लिखकर बता दिया जाएगा। अतः -1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का शून्यक है। तो आशा है बच्चों, अभी तक यहाँ पे जितनी भी चीजें बहुपद के अंदर आने वाली हैं मैंने सारी एक एक करके आपको समझा दी, और आशा है आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी पढ़ाई में उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।